हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न अकेडमी पे। दोस्तों आज हम जो हमारा यूपी पैट के एग्जाम चल रहा है उसमें 28 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है, आज उसके हम आंसर लगाएंगे। सिर्फ आंसर लगाएंगे, इसका कोई मैं एनालाइज नहीं कर रहा, न इसमें कोई मैं व्याख्या करूंगा। सिर्फ इसके जो करेक्ट आंसर है सिर्फ वो करेक्ट आंसर लगाएंगे। इन आंसरों को आप चेक भी कर सकते हो अगर आपको डाउट हो इस आंसर में, पर लेकिन मैंने चेक किया हुआ क्वेश्चन है, पूरा पूरा पेपर चेक किया हुआ है, तो सिर्फ हम इसमें कराएंगे सिर्फ आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा इसमें जो गद्यांश का है इसमें, ठीक है। इस रत्न गर्भा वसुंधरा के अंत स्थल में हीरे मणि माणिक्य और संपदा का अभाव नहीं है। ये जो गद्यांश है इसको हम बुलाएंगे। जो उत्तर है पहला है, गद्यांश में कायर किसको माना गया है? गद्यांश में कायर किसको माना गया है? तो इसका उत्तर होगा आपका कौन सा? ए। उत्तर होगा ए, जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय लेते, तो ये होता है इसका उत्तर। नेक्स्ट है, भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? इसका उत्तर होगा ए, जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। तो नेक्स्ट है इसका, परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? तो ये संज्ञा आपकी कौन सी? संज्ञा। नेक्स्ट है, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? क्या होता है इसका उत्तर होगा सी, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं। नेक्स्ट है, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी। कौन सा होगा? सी, जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। तो इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है, ये आपका सांडी है, ठीक है। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन है, नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अच्छे मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? इसका जो उत्तर होगा वो आपका होगा 10 दिन। क्या? 10 दिन, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है? तो इसका उत्तर होगा चमन और रमेश, क्योंकि ये मेन जो आंसर है, ये क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं अपने हाथ से, ठीक है। उनका आंसर फिर मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं जो मैंने किए हुए हैं और मैंने एनालाइज अच्छे से किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अच्छे जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अच्छे अकेले कितने दिन में कार्य पूरा कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, 15 दिन में। क्या? सी, कितने दिन में? 15 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चमन और अच्छे ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद मेहर भी उसके साथ शामिल हो गया और इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में पूरा काम कर लिया। इन सभी को कुल मिलाकर 3,000 रुपए का भुगतान किया गया। मेहर का हिस्सा कितना है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, 750। फिर आ गया आपका ग्राफ है, ग्राफ वाले क्वेश्चन है जो कि आपके 11 से शुरू होते हैं, ठीक है। देख लेना कौन सा ग्राफ है, जरूर देख लेना कौन सा ग्राफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है और 2021 में खाड़ी में कुल भारतीय 4400 है, तो वर्ष 2018 में खाड़ी में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाएं। तो इसका उत्तर जो होगा आपका वो होगा आपका डी, 1680, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है और वर्ष 2018-19 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45:88 है, तो वर्ष 2018 और 19 में मिलाकर खाड़ी
में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो इसका उत्तर होगा, ठीक है, वो होगा आपका 20,800। 20,800 यानी उत्तर क्या होगा इसका, ए होगा। नेक्स्ट है, यदि 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात 2:3:3:4:5 है, तो 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी में कुल भारतीयों का अनुपात ज्ञात करें। तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका होगा सी। कौन सा, सी, क्या होगा, सी 23:27:21:22:20। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है, तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, उत्तर होगा इसका बी 1:5। क्या, 1:5। नेक्स्ट है, यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल लोगों के 3 गुना है और वर्ष 2020 में कुल भारतीय 5775 है, तो ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्षों 2021 में कुल नेपाल लोगों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका वो होगा 5% अधिक। कितना, 5% अधिक। उत्तर साथ ही साथ लगाते रहना और फिर देखना कि हमारे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, पेपर तो आपको ही पता है बहुत टफ है, ये मैंने भी किया तो मुझे भी थोड़ा सा टफ लगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ही लग रहा हो, सबको यही लग रहा है। ठीक है, तो पेपर टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इसमें ज्यादा सहमे नहीं, डरे नहीं। सुबह की शिफ्ट भी आपकी टफ थी, ये भी टफ है, ऐसा नहीं कोई पेपर इजी है, दोनों पेपर इक्वल है। और सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी मैं सुबह से टफ मानता हूँ। ठीक है, अब ये आपका फिर एक और है जो आपका तालिका वाला, ये 16 से 20 जो क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं। यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है और दुकानदार 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, बताइए। इसका उत्तर होगा कितना, 800। इसका उत्तर होगा सी, 800। नेक्स्ट है, दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट, 3 चश्मे और 2 पैंट और 1 किताब बेची, उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है, बताइए। इसका उत्तर हुआ डी, 47.75। नेक्स्ट है, स्नेहा ने 1 शर्ट, 2 बैग और 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी, दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसका जो उत्तर होगा आपका वो होगा आपका 65.9। 65.9 उत्तर होगा इसका सी, 65.9। नेक्स्ट है, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, बताइए। इसका उत्तर होगा बिल्कुल सी, सॉरी बी, 56.59। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताबों पर छूट कितने प्रतिशत का अनुपात क्या है, किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात पूछ रहा है। तो इसका उत्तर होगा 91:57। 91:57। बहुत से लोग 57:91 करके आए, मैंने बहुत लोगों को देखा, उनका गलत हो गया, क्योंकि उसमें क्या है, चश्मे और किताब का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, बहुत से लोग किताब और चश्मे का भी लगा के आए तो गलत कर आए। इसका उत्तर सही होगा 91:57। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी आपकी एक सारणी। ठीक है, इसको भी देखेंगे। इसमें जो 21वां क्वेश्चन है, सारणी देख लेना साथ ही साथ, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं है, लंबी वीडियो होने से तो ये आप उत्तर लगा लें, सारणी आप देख लेना। ठीक है, तो इसका उत्तर पहला को 21वां क्वेश्चन है, किस वर्ष में उत्पाद क्यू का लाभ सबसे अधिक है यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है। तो जो इसका उत्तर होगा वो मैंने किया है, इसका उत्तर होगा आपका
एक सेकंड, इसका उत्तर है, इसका उत्तर है सॉरी ए 19 2019-20, ठीक है। नेक्स्ट है 2021-22 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई। 2021-22 के लिए कुल विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़े जिस दर से 2019-20 से 2020-21 तक कुल विज्ञापन खर्च बढ़े थे। 2021-22 के लिए अनुमानित लाभ क्या है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका, वो होगा आपका डी, 212.225 करोड़। नेक्स्ट है यदि वर्ष 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है और 2020-21 से दोगुना हो जाता है और अन्य वर्षों के लिए यह समान रहता है, तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक है? इसका जो उत्तर होगा वो होगा 19-20। कौन सा? 19-20, 19-20, ठीक है, 19-20। नेक्स्ट है दिए गए वर्षों में उत्पाद एस का विज्ञापन व्यय पी और आर से मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है? किस वर्ष में सबसे कम है? तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका होगा सी। कौन सा? सी, 2020-21, ठीक है, 2020-21। नेक्स्ट है यदि वर्ष 2020-21 में उत्पादों पी, क्यू, आर और एस की बिक्री का अनुपात 2:5:1:1:2 है, तो एस का लाभ उसी वर्ष क्यू के लाभ का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ए, 38.33%, 38.33%। अब आता है आपका जीएस का पोर्शन। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई? तो भैया जो इसने रिचर्ड वेलेजली है, ये आपका बिल्कुल सही है। कौन सा? बी, रिचर्ड वेलेजली। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत में, तो वो कौन सा आपका बिल्कुल उत्तर इसका है ये, कौन सा? कालीबंगा। स्वतंत्र भारत में पहला स्थल कौन सा था? कालीबंगा। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृति में एक किताब के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? बताइए। बताइए। इसका उत्तर बिल्कुल सही है, सी, हरिसेन। कौन? हरिसेन। सी इसका उत्तर क्या हुआ? हरिसेन। नेक्स्ट है खिज़्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिज़्र का किसका था? सैयद वंश का। ये तो आपको हर व्यक्ति को पता होगा और बच्चे को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट महावीर और उसके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? बताइए। बिल्कुल इसका उत्तर होगा बल्लभी गुजरात। सी, बल्लभी गुजरात। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उसके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। तो अब देखो इसमें जो है, देखो आपको पता ही है बारडोली के किसान आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। बिल्कुल सही है। पहले तो पहले का डी, इसको आपको दिख ही रहा है, पहले का डी, सॉरी पहले का डी और पहले का डी दिख ही रहा है, और इसके साथ साथ आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये आपको दिख ही रहा है, बी।
तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि पहले का डी और लास्ट का दूसरा, पहले का डी और लास्ट का दूसरा, उत्तर होगा इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2022 में, सॉरी वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई? तो इसका उत्तर होगा 6 वर्षों के लिए। कितने? 6 वर्षों। 3 वर्ष गलत किया बच्चे ने, कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष। उत्तर होगा डी। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित कर दिया गया, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और कौन सा? बर्मा सरकार अधिनियम, क्योंकि इसी अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो सबको पता है 1935 बर्मा सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था। ठीक है, क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ। इसे निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? बताइए। होम रूल आंदोलन, वंदे आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन? इसका जो उत्तर होगा वो आपका कौन सा? वंदे मातरम आंदोलन है। कौन सा? वंदे मातरम आंदोलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भूरा कोयला भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा बी, लिग्नाइट को। कौन सा? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट है मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। आपको क्या पता है? आपको पता है वाटर लेवल, जल स्तर बोला जाता है। ठीक है, इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? बताइए। 37 का बिल्कुल रास बिहारी बोस की। किसके? रास बिहारी बोस की। नेक्स्ट है हिमालय कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तलछट से बना है, तो आपको पता है कौन से? शिवालिक रेंज, शिवालिक श्रेणी। ठीक है, उत्तर होगा इसका ए। नेक्स्ट है भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड कहां स्थापित किया गया था? ईपीजेड कहां स्थापित किया गया था? बिल्कुल इसका उत्तर सही है आपका बी, कांडला, गुजरात में। नेक्स्ट है अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है बताइए। इसका उत्तर होगा कौन सा? बी, बाल मसीह, बाल मसीह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तानों का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? तो ये कौन सा? बताइए। इसका उत्तर होगा आपका, इसका उत्तर डी। कौन सा? रव अल खली, रव अल खली रेगिस्तान। नेक्स्ट है अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत में 18 प्रमुख दुग्ध शहरों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? बताइए। इसका उत्तर कौन सा? बी है। बच्चे ने ज्यादा लगाया, बी है इसका, बेंगलुरु इसका ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पंचवर्षीय योजनाओं के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाने और बहुत सफल रहा? तो कौन सी था? बताइए। तो ये थी 7वीं।
7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, उत्तर होगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक बताइए, आपको बताइए, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, उत्तर सी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बताइए, मुख्य चुनाव आयुक्त, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बताइए, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो क्या उत्तर होगा? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। समान परिश्रम अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर परिश्रम का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? तो अध्याय 2, अध्याय 1, अध्याय 3, अध्याय 4 बताइए। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कौन सा? ए। कौन सा? ए, अध्याय 2। नेक्स्ट है, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता है? क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमानित तो अनुमति देता है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करता है। तो जो इसका उत्तर होगा वो आपका होगा इनपुट क्रेडिट कर। कौन सा? इनपुट क्रेडिट कर, ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा सी, साइबर कानून पर, ठीक है, साइबर कानून पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छे तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? तो इसका उत्तर होगा ए, स्टारफिश में। कौन सा? स्टारफिश में। नेक्स्ट है, किस चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता मतलब क्या? लंबाई पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। और इसमें क्रॉस सेक्शन क्षेत्र के विपरीत, ये भी सही है। चालक की आर्द्रता, ये भी नहीं। इसका उत्तर जो होगा वो होगा ए, चालक के पदार्थ में, चालक का पदार्थ, ठीक है। आई बात समझ में? नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा वो आपका सी, अनुच्छेद 175 के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? इसका उत्तर होगा आपका डी, न्यायिक राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बताइए। इसका जो उत्तर होगा वो होगा ए। कौन सा होगा? ए, क्या? स्नैप्स। कौन सा? स्नैप्स, ए, ठीक है। नेक्स्ट ये मैथ का क्वेश्चन है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग पूछ रहा है, तो इसमें जो उत्तर होगा ये आपका वो 1/2। कौन सा? 1/2, यानी 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। इसका जो इक्वल होगा वो क्या होगा? 1/2। उत्तर होगा ए। नेक्स्ट है एक मैथ का, x के किस मान के लिए कथन x/21 इंटू x/189 इज इक्वल टू 1 सही है? तो जो इसका जो उत्तर होगा वो आपका होगा 63। कौन सा? 63, यानी उत्तर होगा इसका सी, उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है 81 पे पावर -1 इंटू 3 पे पावर -5 इंटू 9 पे पावर 9 तो 3 पे पावर 9 इंटू 64 पर पावर 5/6 इंटू क्यूब रूट 3 पे पावर 6। इसका जो उत्तर है
वो उत्तर होगा 288, 288 यानी उत्तर होगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट है कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बिल्कुल इसमें उत्तर होगा आपका टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा बिल्कुल उत्तर होगा बी, पीजोमीटर। कौन सा? पीजोमीटर। नेक्स्ट है यहां से एक मैथ का क्वेश्चन हो रहा है 0.0203 इंटू 2.92 अपॉन 0.0073 इंटू 14.5 इंटू 0.7। इसका जो उत्तर जो इक्वल होगा वो क्या होगा आपका? ये होगा आपका पॉइंट बी उत्तर होगा 0.8। नेक्स्ट है गीता की राय में उसका वजन 55 किलो है, किलो से अधिक है लेकिन 62 किलो से कम है। गीता की माँ गीता से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। उसके भाई का मानना है कि उसका वजन 58 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है? तो जो 60 है इसका उत्तर होगा आपका बी 56.5 kg। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही नहीं है? तो जो इसका उत्तर है वो आपका बी। कौन सा? बी। पूर्णिमा की रात कुहू नहीं कहलाती। ठीक है, पूर्णिमा की रात कुहू नहीं कहलाती। ठीक है, शिव का धनुष पिनाक कहलाता है, आपको पता ही है। ऐसी भूमि जो उपजाऊ न हो ऊसर कहलाती है। गिरने से कुछ ही बची इमारतें तो ध्वंसावशेष। तो ये सही है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा आपका? बी, पूर्णिमा की रात कुहू कहलाती है। गलत है। हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत घना अंधेरा होना। सी उत्तर होगा बहुत घना अंधेरा होना। नेक्स्ट है पितृ धन इच्छा के योग का कौन सा शब्द बनेगा? इसका उत्तर होगा आपका डी, पितृ इच्छा। पितृ इच्छा। नेक्स्ट है निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द का पर्यायवाची है? तरंगिणी। तो इसका उत्तर होगा आपका सी, सरिता, तटनी और निम्नगा। सरिता, तटनी और निम्नगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रचनाकार और उसकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? तो बाणभट्टी, कादम्बरी। ठीक है, सही है। और जयशंकर प्रसाद की लोकायतन, ये गलत है। उसका इसका उत्तर जो होगा बी होगा। जयशंकर प्रसाद की लोकायतन ये गलत है। तो उत्तर होगा बी। नेक्स्ट है पुट द करेक्ट आर्टिकल्स। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा इसमें लगेगा द। नेक्स्ट है 67 अ पर्सन हु हैज एन ऑब्जेक्ट वाइज टू स्टील। तो इसका उत्तर होगा आपका इसका जो उत्तर होगा आपका वो होगा आपका डी। कौन सा? डी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। तो ठीक है, विराट प्लेयर क्रिकेट। तो इसमें जो उत्तर होगा आपका बी होगा बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट है अभी पैसेज आपका। पैसेज को आप मैं बताऊंगा विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एम्बलम
नेशनल एम्बलम, तो इसका उत्तर होगा आपका टाइगर। कौन सा? टाइगर, ए। व्हाट इज द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बलम, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका धर्मा चक्र, बी धर्मा चक्र। नेक्स्ट है 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। सौरभ राधा के निकट बाईं ओर है और बाएं ओर से 8वें स्थान पर है। विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो जो इसका उत्तर होगा उत्तर डी, विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, तो उत्तर होगा डी इसका। नेक्स्ट है चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, रायपुर जयपुर से जितना बड़ा नहीं है लेकिन सूरत से बड़ा है, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, सबसे छोटा कौन है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका डी, कोलकाता। ऐसा नहीं मैं इसे करा रहा हूं, मैंने कर चुका हूं, क्योंकि लंबी वीडियो ना होने के कारण मैं जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर लगवा रहा हूं आपको, ठीक है। तो ऐसा सोचना मत, ठीक है। 10:25 बजे घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण होता है, कितना होता है, तो इसका उत्तर होगा आपका बी 197 सारे मतलब 197 हाफ, ठीक है। इनमें से बेजोड़ को चुनिए, इनमें से बेजोड़ को चुनिए। तो ये थोड़ा सा मेरे समझ में नहीं पड़ा, तो मैंने इसमें कुछ में बताने, इसे एक बार देख लेना, ठीक है। अब ये 75 है। इस प्रश्न में दो कथन फर्स्ट और सेकंड दिए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारक हो सकते हैं या स्वतंत्र कारकों के सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा आपका, ये क्वेश्चन है, मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया है। सेकंड है, सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को पहले के अनुमान के स्तर से कम कर दिया है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका बी, कौन सा? कथन एक कारक और कथन भी उसका प्रभाव है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया है? किसने किया है? तो इसका उत्तर सी, खुशविंदर बोहरा ने। डी उत्तर क्या होगा? सी, खुशविंदर बोहरा। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो उसका उत्तर जो होगा बी, गांधी दर्शन का। किसका? गांधी दर्शन का। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 यूपीआई का क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? बताइए इसका उत्तर। इसका जो उत्तर होगा ये होगा मुंबई, डी, मुंबई में। कहां पे? मुंबई में। नेक्स्ट है हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इसका जो उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, यानी उत्तर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है? यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर माधव प्रसाद पोखररेल, उत्तर होगा डी। नेक्स्ट है हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्व लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन
चलाने योग्य सड़क कौन सी है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका सी तिकारू मुंगला पुकचे रोड। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संवर्ध कार्यक्रम लॉन्च किया? इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। नेक्स्ट है सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा जकार्ता इंडोनेशिया, उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है उस दिन का नाम बताइए जो भारत में स्कूलों कॉलेजों और में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ाने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा संचय का दिवस, उत्तर होगा डी। 15 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? संचय का दिवस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना? ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना तो कौन सा? आपका सी। जबकि कौन कौन बने? इथियोपिया, ईरान और सऊदी अरब। ठीक है, उत्तर क्या हुआ इसका? सी क्यूबा। बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ। आईसीसीआर का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है आईसीसीआर का। तो इसका उत्तर होगा ए, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ क्रेडिट रिपोर्टिंग। ठीक है, उत्तर होगा ए। क्या होगा उत्तर? ए। नेक्स्ट है खासावा दादा साहब जादव निम्न में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो इसका उत्तर जो होगा वो आपका कुश्ती। क्या हुआ? कुश्ती, उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन यानी ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा आपका बगदाद में। कहां पे? बगदाद, उत्तर होगा ए। भाई ने गलत कर दिया, बगदाद उत्तर होगा। नेक्स्ट है भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्न में से कौन सी है? आधिकारिक, तो इसकी वो अंग्रेजी है। ठीक, कौन सी है? अंग्रेजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो दहेज निषेध जो है ये आपका नहीं है। इसका उत्तर होगा जो इसने भाई ने किया है दहेज निषेध विधेयक, ये नहीं है। इसका उत्तर होगा भारतीय डाकघर विधेयक में। नेक्स्ट है ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृष्टि के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये ब्रह्मावर्त के नाम से आता है। उत्तर बिल्कुल सही है, ए ब्रह्मावर्त के नाम से। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पे है? बताइए। तो बिल्कुल डोनापीला गोवा में, उत्तर होगा आपका बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हेड्स ऑफ सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी है? हेड्स फॉर सेल्फ कल्चर, तो ये लिखी है लीला हरदयाल ने। किसने? लीला हरदयाल। उत्तर होगा इसका सी। नेक्स्ट है उस जलमरुमध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। इसका जो उत्तर होगा आपका होगा सुंडा जलमरुमध्य। ठीक है, उत्तर होगा सी। कौन सा? उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है गुजरात के छोटा नागपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यह पिथौरा का अर्थ है, यहाँ पिथौरा का अर्थ है। तो इसमें देखो वन का देवता होता है, पिथौरा का अर्थ है वन का देवता। ठीक है, वन का देवता। और एक पैसेज है पूरा जो कि
इसे मैं आगे की 2 लाइन पढ़ा दूं जिससे आपको समझ में आएगा। आज किसी भी व्यक्ति का सबसे अलग एक टापू की तरह जीना संभव नहीं रह गया है। भारत के विभिन्न पथों और विविध मतांतरों के लोग साथ साथ रहते हैं। तो ये जो पैसेज है इसका जो आंसर लगाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें, मानवता कब खिल उठती है? मानवता कब खिल उठती है? तो इसका उत्तर होगा जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। जब पिछड़ों को सहारा, उत्तर होगा इसका ए। नेक्स्ट है, आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय है। उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय। तो इसका उत्तर होगा आपका डी, अधि, धन, आत्म और धन एक। तो ये क्या होगा, इसका अधि हो जाएगा उपसर्ग, एक हो जाएगा इसमें प्रत्यय। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचारों में अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार है, किस प्रकार का है? और, यानी आपने दिख गया और आ गया, तो इसमें संयुक्त वाक्य है। कौन सा है? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदाय के विषय में विवेकानंद का विचार था कि, क्या था विचार? कि सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है। तो उत्तर होगा इसका बी, उत्तर होगा बी। नेक्स्ट है, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणदायक होता है? क्या प्राणदायक होता है? तो उत्तर होगा इसका कि भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन, भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन। तो दोस्तों आज का जो पैट का जो एग्जाम था वो हमने उसको जिसके उत्तर है वो लगा लिए। आप कमेंट में हमें जरूर बताएं कि कितने आपको क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, जिससे कि हमें एक एनालाइज पता चलता है। जिसकी एक हम जब चारों पेपर हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसकी एक देखेंगे इतने क्वेश्चन लोगों के बन रहे हैं, इतने क्वेश्चन लोगों के आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे क्या क्या इस टाइम पे थोड़े से दुखी हैं पेपर को देख के कि हमारा पेपर ऐसा गया, हमारा पेपर। तो ऐसी कोई बात नहीं, सबका पेपर एक जैसा जाता है, सबके लिए टफ पेपर है, सबके लिए टफ है, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। पर अपने जो कमेंट में अपना जो कितने नंबर आपके बने उसको जरूर बताएं, ठीक है। तो आज जो कल जो पेपर होने वाला हमारा 29 का फर्स्ट शिफ्ट का पेट का, उसको भी हम एनालाइज करेंगे, सेकंड शिफ्ट को भी एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे एक कट ऑफ के इतने आपके नंबर बन सकते हैं और इतने लोगों के बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल का जो पेपर उसको देखेंगे, ठीक है। और जिस व्यक्ति ने अगर क्लास, जैसे हमारी अब क्लास चलनी है आरओ की चल रही है, साथ ही साथ हमारी एसआई की चल रही है, तो आप हमारी क्लासों को देखें, आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। हिंदी की चल रही है आपकी। तो चलिए, नमस्कार।